तो विदाउट न्यूट्रिशन आप कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं? तो मेरे पास तो मेरा खुद का न्यूट्रिशन है। आज मैं स्किन बूस्टर और विदालो के साथ में हूँ। तो क्या आप सभी के पास आपका न्यूट्रिशन है? क्योंकि आप न्यूट्रिशन की नॉलेज लेने वाले हैं, तो विदाउट न्यूट्रिशन तो आप न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं ले सकते। ओके, तो सभी को अपना अपना जल्दी से न्यूट्रिशन लेके आना है। और आज आपको बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है, तो अपना ईयरफोन लगा के बैठिए, जैसा कि अभी आपको अंकिता जी ने बताया, डायरी पेन साथ लेके बैठिए और आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी। ओके, तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं अपने एनर्जी ड्रिंक और अपने स्किन बूस्टर के साथ में। चलिए, इससे पहले आप सभी को पता है, हमारा हर्बल लाइफ में विदाउट स्टोरी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस है ना। तो स्टोरी तो बनती है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं और कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और सभी लोगों को समझ भी आएगा कि कौन हूँ कौन नहीं। तो चलिए, मैं पूजा लांबा फरीदाबाद से हूँ और मैं इस कम्युनिटी में 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो चुके थे। और हेल्थ इश्यूज में सर्वाइकल था, माइग्रेन था, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बीपी फ्लैक्चुएट होता था और थोड़ा सा मुझे इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम थी कि मेरे को अस्थमा टाइप की सी जो प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती थी। तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे को हो चुके थे ओवरवेट की वजह से। लीवर फैटी हो चुका था। लीवर की वजह से मैं अपना 2 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी, बट मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब मैंने अपनी कोच से इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं पिक में कि मैं कितनी ज्यादा ओवरवेट थी। तब एक आंटी वाला लुक था और आज की डेट में मैं अपनी एक्चुअल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, है ना। तो मैंने इस अमेजिंगली इस न्यूट्रिशन को यूज करके अपना 14 kg वेट लॉस लिया, बहुत ही जबरदस्त इंच लॉस किए। और मैंने तो सिर्फ वेट लॉस किया था, इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि हेल्थ इश्यूज जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट वो ऑटोमेटिकली सारे हेल्थ इश्यूज चले गए। ओके, और वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से। तो आज की डेट में मैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। इस न्यूट्रिशन को मेरी फैमिली पूरी लेती है, मेरे इन लॉज में लेते हैं, मेरे मायके में भी लेते हैं, मेरे बच्चे लेते हैं, हस्बैंड लेते हैं, मैं सबको ये न्यूट्रिशन देती हूँ। मेरी बेटी का भी खुद का इतना बेस्ट और इतना जबरदस्त रिजल्ट है। ओके, उसका इतना इम्यून हेल्थ बहुत ज्यादा वीक था और आज की डेट में वो एक बहुत ही इंजॉय और बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो ये न्यूट्रिशन इसीलिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ही कमाल का है। ओके, तो चलिए, अब इस न्यूट्रिशन कैसे कमाल का है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है, तो थोड़ा हमें इसकी डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अगर आपको इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी, तो आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से माइंड सेट के साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए, हमारा सबसे पहले पर्पस क्या है? मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। ओके, हम सभी यहाँ पर कोचेस हैं और तो और फैमिली गेस्ट भी हैं हमारे यहाँ पर। हम सबका एक ही पर्पस है, हम सभी कोचेस का, कि हम अपने वर्ल्ड को हेल्दियर एंड हैप्पियर बनाए। तो हेल्दियर होगा तो हैप्पियर ऑलरेडी हो जाएगा। जैसे कि मैं आज हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली हैप्पी है। इसीलिए हम सबका एक ही मिशन है, अपने वर्ल्ड को हेल्दियर एंड हैप्पियर बनाना। ओके, और ये हम सबका पर्पस होना भी चाहिए। अब ये हम कैसे करेंगे? अपने वर्ल्ड को हैप्पियर एंड हेल्दियर कैसे करेंगे? तो ये सब हम किस तरीके से करेंगे? अपने न्यूट्रिशन के थ्रू करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अपने ईयरफोन नहीं लगाए हैं, रूम बंद नहीं किया है, तो अपना रूम बंद करो, फोन पे ईयरफोन लगाइए, जिससे कि सारी नॉलेज आप सुन सको, एक भी पॉइंट्स आपका छूट ना जाए। ओके, बिकॉज ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेट लॉस की जर्नी में है, वेट गेन की जर्नी में है या वेट मेंटेन की जर्नी में है, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, अब हमें आज की डेट में आप देख रहे हैं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, आप देखेंगे इंडिया के अंदर ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये सबको पता है। हमारी पॉपुलेशन इस टाइम नंबर 1 पे चल रही है ना।
तो 104 करोड़ की आबादी के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके अंदर आप हर एक चौथे पर्सन को, यानी हर एक चौथे इंडियन को आप देखेंगे कि वो या तो डायबिटिक है, ओके, यानी कि उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या वो डायबिटीज से होने वाली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सफर कर रहा है। ओके, आप अपने घर के आसपास में भी देखें, हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में आपको कोई ना कोई एक डायबिटिक पेशेंट जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, मोर देन 3.5 यानी 3.5 करोड़ इंडियंस इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो डायबिटिक की प्रॉब्लम है, इसके अंदर 8,000 लोग डेली हार्ट प्रॉब्लम से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। 8,000 लोग डेली हार्ट प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन में से। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही रिस्की पॉइंट है। नेक्स्ट, पहले चाइल्डहुड यानी कि बच्चों के अंदर बिल्कुल भी ओबेसिटी या अंडरवेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आज की डेट में आप देख रहे हैं हमारे खुद के घरों में है, बच्चे चाइल्डहुड में यानी कि अपने बचपन में ही ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। या तो वो अंडरवेट है या फिर वो ओवरवेट है, और वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं है, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भागते हैं। और हम खुद मम्मियां भी, ठीक है अब कौन इसके लिए खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, ये ले बाहर से जाके खा ले, बाहर से मंगा लो, क्यों, वो बहुत इजी होता है, इजी टू क्विक है ना, कि बस बना बनाया मिल गया और हमने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, बट उस चीज को नहीं जाना कि क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इस टाइम पर नंबर 1 पे रेज हो रही है, बहुत ज्यादा हाइक हो रही है। इंडियंस जेनेटिकली अगर हम बात करें तो 3 to 4 टाइम मोर फोन जो है हार्ट डिसीजेज होती हैं, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा लोगों के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होती है। पहले हार्ट अटैक आपको कभी कभी सुनने में आता होगा कि उसको हार्ट अटैक हुआ है ना, या उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, या उसको डायबिटिक हुई, सुनने में आता था, कभी रेयर होता था। बट आज की डेट में 3 से 4 गुना इतना ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये जेनेटिकली भी होता जा रहा है। पहले आफ्टर 50 एज में होता था, और अब की डेट में छोटे बच्चों के अंदर, 10 साल के बच्चों के अंदर से लेके और 60 साल के लोगों तक हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है ना। ये हार्ट डिसीजेस है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी क्यों हो रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आप 70% जो हमारा वर्ल्ड वाइड है, ये आपका बॉडी के अंदर डायबिटिक है इंडिया के अंदर। WHO की रिपोर्ट और डॉक्टर और साइंटिस्ट की टेस्टिंग के बाद में पता चला है कि 70% वर्ल्ड वाइड इंडियंस हमारे डायबिटिक हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि इन चीजों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, और ये हमारे अंदर क्या क्या काम करते हैं। तो देखो, कुछ फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ हैं इंटरनल फैक्टर्स। ओके, तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में है आपका पॉपुलेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन मीन्स कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया के अंदर है, हमारी कंट्री में ग्रोइंग, यानी कि अगर हम फसल की बात करें तो हमारी जो आज की डेट में जो ग्रोइंग है यानी कि फसल है, वो कैसी हो रही है, सारी की सारी केमिकल और पेस्टिसाइड वाली हो रही है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पेस्टिसाइड, स्टोरिंग, यानी कि हमारी जो खेती है उसके अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड इतना ज्यादा हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपको स्टोरिंग फूड्स मिलेंगे। पहले सीजन में ही हम फ्रूट्स खाते थे, बट आज की डेट में आप किसी भी सीजन में किसी भी सीजन की वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं। मैंगो को आप विंटर में यूज कर सकते हैं, सब्जियां जो विंटर वाली हैं उनको समर में यूज कर सकते हैं। तो वो ये सारा क्यों, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टोरिंग की वजह से। तो जो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। कुकिंग मेथड चेंज हो चुका है, पहले खाना जो पकता था वो ओपन बर्तन में, खुले बर्तन में पकता था, और चूल्हे पे पकता था, जो बहुत देर तक पकता रहता था, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिशंस होते थे वो उसके अंदर होते थे। बट आज की डेट में कुकर में खाना पकाया, एक सीटी लगाई और खाना तैयार, लेकिन उसके अंदर से सारे के सारे न्यूट्रिशंस फिनिश हो जाते हैं। ओके, पैक्ड फूड आपको ज्यादा मिल रहा है। इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स हैं
हमारा ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुका है। कुछ भी मिलता है वो सब हम मुंह में डाल लेते हैं। पहले हम खाना खाते थे अपना पेट भरने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, बट आज की डेट में खाना पेट भरने के लिए तो खाया ही जाता है, साथ में हमारा ईटिंग हैबिट इतना गंदा हो चुका है, भूख लग रही है तो भी और नहीं लग रही है तो भी हमें कुछ ना कुछ माउथ में डालना होता है। ओके, स्लाइड प्लीज। तो अभी इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा होने लगा है माइंड में, क्योंकि पहले इतना स्ट्रेस नहीं था। आज के डेट में हमें जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस हम ज्यादा लेने लगे हैं। टी कॉफी का यूज ज्यादा होने लगा है। अल्कोहल, स्मोक, स्वीट, स्नैक्स, जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड, ये सारी चीजें हम आज की डेट में पहले के टाइम से 100 टाइम ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम ओबीज का शिकार होते जा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन फैक्टर्स को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। अब देखिए, आपको पता है 70% डॉक्टर्स की जो विजिट होती है ना, हम डॉक्टर के पास जो अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, वो जस्ट किसकी वजह से? अपने डाइट की वजह से, अपने खाने की वजह से। हमें 70% बीमारियां हमारे डाइट और हमारे खाने की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से हमें 70% डॉक्टर की विजिट सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से करनी पड़ती है। 70% मेजर किलिंग डिसीज लाइक स्ट्रोक्स है, कैंसर है, कार्डियो है, वेस्कुलर डिसीजेज हैं, डायबिटीज है, एंड जितने भी डायरेक्ट आपकी ये इतनी सारी मेजर किलिंग डिसीज है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइट की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आज की डेट में बढ़ चुकी हैं। ओके, लेकिन हम इनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। 50% हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर यूज करके। अब बात आती है कि हमें न्यूट्रिशन कब चाहिए और कब लेना चाहिए। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमें न्यूट्रिशन चाहिए। दैट मीन्स हमारी न्यूट्रिशन की डेली नीड्स है, हमें डेली नीड्स है। ओके, खाना क्यों खाते हो? अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो वीकनेस होती है ना। इसी तरीके से अगर आप डेली न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल वीक हो जाते हैं और हम अपनी एज से ज्यादा मैच्योर नजर आने लगते हैं। इसलिए हमें डेली बेसिस पर न्यूट्रिशन की नीड होती है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। और न्यूट्रिशन आप सभी को डेली बेसिस पे यूज करना है। कुछ लोग करते हैं, अरे मैंने वेट लॉस किया और बस हो गया, है ना, बट नहीं, हमें डेली बेसिस पर अपने न्यूट्रिशन की नीड है। अब बात आती है न्यूट्रिशन क्या होता है और हमें ये कैसे लेना होता है। तो ये होता है बैलेंस न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन यही नहीं कि हमने कुछ भी उठाया और कुछ भी खा लिया, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर आपके आते हैं, ये सबको नोट डाउन करना है और ध्यान से सुनना भी है। ओके, बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं 30% आपके फैट्स होते हैं, जिसके अंदर ओमेगा 3 लेस सैचुरेटेड फैट होता है। 30% आपका प्रोटीन होता है एंड देन 40% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो 30 एंड 30, 60 एंड देन 40, तो टोटल आपका कितना बना? 100%। 100% आपका बैलेंस डाइट बनता है। मींस 40% आपका कार्ब्स, 30% प्रोटीन एंड 30% फैट्स। इन तीनों चीजों को मिला के आपका कितना परसेंट बनता है? 100% बनता है। ओके, तो आज हम 2 सेक्शन कवर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। बाकी का जो हमारा फैट है और जो कुछ न्यूट्रिशंस हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले जानना है कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए। ओके, और पर्सनलाइज्ड डाइट प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। अगर हमें प्रॉपर अपनी हेल्दी लाइफ चाहिए तो न्यूट्रिशन यूज करना है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम किस तरीके से अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिससे कि हम अपनी हैबिट्स क्या है, हेल्दी कर सके और अपनी खाने में जो हमारी डाइट है उसको प्रॉपर ले सकें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी हम आइडल वेट के लिए न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायरमेंट है। हमें अपने आइडल वेट पर पहुंचने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ कुछ लोग आए हैं
और आपको पता है उससे पहले हम आइडल वेट पर नहीं थे, बट अगर हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो हम अपने आइडल वेट पर पहुंचते हैं। गुड डाइजेशन के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के अंदर खाना पीना अच्छा, क्योंकि आज की डेट में 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग में उठ के वो अच्छे से फ्रेश नहीं होते हैं, इसलिए गुड डाइजेशन के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। ओके, हेल्दी स्किन चाहिए हमें। स्किन तो सबको पसंद है ना, कि हम सुंदर दिखें, स्किन अच्छी लगे, बच्चों जैसी सॉफ्ट स्किन हो। तो हेल्दी स्किन के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसके आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, मेंटेन नॉर्मल लेवल्स, यानी कि हमें बहुत सारे जो लेवल्स हैं उसे नॉर्मल करना है। लाइक ब्लड फैट, आपको पता है ब्लड के अंदर भी फैट होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर फैट होता है, तो वो भी मेंटेन रखने के लिए हमें जरूरी है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं तो इससे हमारा ब्लड फैट क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। और अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया तो आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। ओके, आपको न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने खाना है, बॉडी को सिर्फ खिला दिया, नहीं, आपको माइंड से भी उसको अंडरस्टैंड करना है। अब हेल्दी न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। हेल्दी न्यूट्रिशन क्यों हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आज हम अपना जो सेक्शन लेंगे वो है हमारा प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन क्या है, बॉडी में इसका क्या काम है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या काम करता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मेन रोल स्टार्ट करता है, और फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स ही हमारा प्रोटीन होता है। बिकॉज कि हमारी जो बॉडी है वो सारी की सारी न्यूट्रिशन प्रोटीन से बनी है। अमीनो एसिड इसके अंदर होता है, ये किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट तो लगाई, लेकिन उसके बीच में जो सीमेंट और जो गारा लगाते हैं तो उससे ही तो आपकी बिल्डिंग ऊपर पहुंचती है। ऐसे ही सेम आपकी जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं, बोन्स हैं, उन सबको क्या करता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, यानी कि बिल्डिंग बनाने का काम करता है। ओके, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, किस लिए हमें प्रोटीन चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले आपकी भूख को कंट्रोल करता है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो इसीलिए बिकॉज कि आप अपने डेली बेसिस की डाइट से प्रोटीन की मात्रा इतनी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है। तो प्रोटीन क्या करता है, आपको फुलफिल की एनर्जी फील कराता है, यानी कि पेट भरा हुआ महसूस होता है। मसल्स मास मेंटेन करता है, और जितना हमारा मसल्स मास होगा उतनी हमारी बॉडी क्या होगी, फिट होगी और हेल्दी होगी। ओके, तो किस किस चीज में काम आया, आपके बॉडी बिल्डिंग का काम, मसल्स मास आपको एनर्जी देता है। अगर प्रोटीन है तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा और आपको वीकनेस या टायर्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती है। ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और सारा दिन काम को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अभी हमें प्रोटीन, अगर हमने प्रोटीन को यूज नहीं किया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने प्रॉपर प्रोटीन नहीं लिया तो उसके हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले टायर्ड, यानी कि हमें वीकनेस फील होती है। सेकंड, हमें बहुत ज्यादा मतलब टायर्ड मतलब थकावट फील होती है, वीकनेस फील होती है। फ्लैबी, फ्लैबी मतलब बॉडी कैसी हो जाती है, फूली फूली सी हो जाती है। आप अगर अपनी बॉडी को कभी भी आप चेक करके देख सकते हैं, आप अगर अपनी फिंगर को अपनी किसी भी जगह स्किन के अंदर अगर टैप करते हैं, पुश करते हैं, और अगर आपकी वहीं की वहीं गड्ढा हो जाता है, दैट मीन्स आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है। ओके, और प्रोटीन हमें कितना चाहिए, कितना चाहिए, प्रोटीन हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपकी बॉडी का वेट 60 kg है तो पर डे की आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 60 ग्राम होती है। ओके, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन चाहिए। अभी प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ओके, तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं, पल्सेस से यूज कर सकते हैं, बीन से यूज कर सकते हैं, सोया प्रोटीन होता है, नॉनवेज से ले सकते हैं, चिकन, फिश, एग, मिल्क, मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वहां से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी
पूरी होती है। ओके, तो आप इन सारी चीजों को यूज करके पर डे की बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी कर सकते हैं। बट इनसे भी आपकी कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 100% रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि आप आधी जो बची हुई आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जस्ट एक तो ये हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। और वन ऑफ द बेस्ट है कि ये डाइजेस्टेबल होता है। आप जब इसे लेते हैं तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको पता है नाइट में हम पल्सेस खाने के लिए क्यों मना करते हैं? बिकॉज बल्कि उसके अंदर प्रोटीन होता है। वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि प्रोटीन जो हम दालों से ले रहे हैं, एक तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है क्योंकि उनके अंदर केमिकल और पेस्टिसाइड होता है। ओके, दूसरा वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, जो कि हमें रात को हमारी बॉडी को फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम प्रोटीन सोया प्रोटीन लेते हैं और रात को आप शेक के साथ में भी प्रोटीन लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो 30% प्रोटीन आप कहां से पूरा करेंगे? अपने फूड और अपने सप्लीमेंट्स के साथ में, यानी कि जो आपको अभी फूड्स बताएं उनसे, और बाकी के अपना सप्लीमेंट से आप अपना प्रोटीन पूरा करेंगे। अब प्रोटीन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? ओके, कार्ब्स कितना चाहिए बॉडी के अंदर? 40% कार्ब्स चाहिए, जिसके अंदर फाइबर भी ऐड होना चाहिए। ओके, बिकॉज जो कार्ब्स हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एनर्जी मीन्स कि जब भी आप काम करने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपको कार्ब्स चाहिए। ये सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड है। अगर बॉडी के अंदर आपके कार्ब्स नहीं है तो बॉडी आपकी बहुत ही ज्यादा टायर्ड एंड वीकनेस फील करती है। तो इसीलिए हमें 40% कार्ब्स विद फाइबर, ओके, हमें चाहिए होता है। कार्ब्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगी कि कार्ब्स हमें क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए होता है। तो कार्ब्स जो है वो सबसे पहले तो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी चलाते हो, स्कूटी है, कार है, बाइक है, जो भी है, उसके अंदर अगर आपने फ्यूल नहीं डाला, पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, वो वहीं रुकी रहेगी। सेम एज हमें अपनी बॉडी के अंदर कार्ब्स चाहिए, जिससे कि हम अपनी बॉडी को इजीली क्या कर सके? चला सके। बट इसके अंदर भी गुड कार्ब्स होते हैं और एक बैड कार्ब्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि ये पार्ट जो कार्ब्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको टू पार्ट्स में जब हम बॉडी के अंदर खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये बॉडी के अंदर टू टाइप से कन्वर्ट होता है। टू टाइप से कन्वर्ट किस किस में होता है? अभी हम ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा बस मैम अभी इस स्लाइड को यहीं पर आप पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी इनको। तो ये कार्ब्स दो तरीके से कन्वर्ट होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। एक कन्वर्ट होता है आपका शुगर के अंदर, एक शुगर में कन्वर्ट होता है, और दूसरा कन्वर्ट होता है आपका फाइबर में। ओके, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया वो एक तो शुगर में कन्वर्ट होता है और दूसरा कन्वर्ट होता है फाइबर में। लेकिन जो शुगर में बॉडी का जो शुगर है, आप जो शुगर की तरीके से जो आपका कार्ब्स जा रहा है, वो बॉडी के अंदर एनर्जी का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एनर्जी का काम करता है। ओके, तो एनर्जी का काम करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी वर्क करने के लिए क्या होगी? बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। और ये कार्ब्स के साथ साथ जो हम फाइबर यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि सेकंड जो आपका फाइबर में कन्वर्ट होगा, वो फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या काम करता है? वो पेट की क्लीनिंग करता है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है। एक पार्ट आपका शुगर में गया, जो बॉडी के पूरी की पूरी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से शुगर में कन्वर्ट होता है, आपके माइंड को एनर्जी देता है, आपके हार्ट को एनर्जी देता है, आपके लीवर को एनर्जी देता है। ओके, और दूसरा फाइबर में कन्वर्ट हुआ जो बचा हुआ कार्ब्स होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्लीनिंग का काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी क्लीन नहीं होगी, अगर आपका गंदा फैट नहीं निकलेगा, तो आपके पेट बॉडी की सफाई नहीं होगी, तो वो बॉडी के अंदर कुछ भी आप खाएंगे वो नहीं यूज होता। तो जो फाइबर है वो एक तरीके से सफाई का काम करता है। ओके,
दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या क्या सपोर्ट करता है? मेंटल लेवल, फिजिकल एक्टिविटी करने में हमें हेल्प करता है। ओके, और हमें क्या क्या हेल्प करेगा ये? आपको एनर्जी और आपका स्टेमिना इतना बूस्टअप कर देता है कि आप सारा दिन काम कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी और स्टेमिना भी आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। साथ में वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए, एक मिनट, ये स्लाइड हम यहीं पे पॉज करेंगे। सबसे पहले हमें कार्ब्स मिलते हैं दो तरीके से। हमें अनाजों से भी कार्ब्स मिलता है, गेहूं है, चावल है, रोटी है, तो ये सारे अनाज, मक्का, भुट्टा, इन चीजों से भी हमें कार्ब्स मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों को, और कार्ब्स हमें किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीड्स हैं, बीन्स हैं, जितने भी हैं इन सब से भी कार्ब्स मिलते हैं। बट अब बात आती है कि हमें कौन से कार्ब्स यूज करने हैं, इन दोनों में से कौन से कार्ब्स यूज करते हैं। तो जो लोग अनाजों के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, इन पे, अनाजों पे जो ज्यादा डिपेंड रहते हैं, वो वेट में उनका आप देखेंगे कि वो ओवर वेट होते जाते हैं। जो लोग अंडर वेट होते हैं वो इसको अगर यूज करते हैं तो वो अपना वेट प्रॉपर रख सकते हैं। बट जो लोग वेट लॉस की जर्नी में हैं, उनको इन कार्ब्स को, यानी कि अनाजों वाले कार्ब्स को थोड़ा सा क्या करना है? लेस करना है, कम करना है। और हमें अपनी डाइट के अंदर 80% वेजीज यानी फ्रूट्स और अपने बीन्स वगैरह पे, सैलेड वगैरह पे आना है। ओके, जिससे कि हमें गुड कार्ब्स मिल सके। और ये गुड कार्ब्स आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट हेल्दी रखने में हेल्प करता है, आपका मेंटल लेवल रखने में हेल्प करता है। ओके, अब 40% जो कार्ब्स हैं ये आपको यहां से मिल गया। अब फाइबर की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है पर डे की? 25 ग्राम पर डे हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइबर हम कहाँ से लेंगे? आप कहाँ से लेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेंगे, यानी कि जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं उनसे आप ले सकते हैं। जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे आप फाइबर ले सकते हैं, जो कि 25 ग्राम आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। कितनी कैलोरीज होती हैं? लिखेंगे सभी लोग। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 ग्राम कैलोरीज होती हैं। ओके, तो अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1600 कैलोरीज की, तो इसके अंदर 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलना चाहिए? किससे मिलना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, ना कि अनाजों से। ओके, डे के अंदर आप 1 टाइम आप मील लीजिए और उसके बाद में आप वेजीज एंड फ्रूट्स पर थोड़ा सा डिपेंड रहेंगे। तो 70 से 75% आप इनटेक करनी है आपको वेजीज एंड फ्रूट, जिससे कि आपकी जो कैलोरीज है, 1600 जो कैलोरीज है, वो आपकी मेंटेन रहेगी। बिकॉज कि हमें 40% अपना कार्ब्स जो है पूरा करना है। अब थोड़ा सा कार्ब्स के बारे में 2 पॉइंट्स और मैं बताऊंगी आपको कि जो ये कार्ब्स है किस तरीके से और कौन कौन से पार्ट्स में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये दो तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है सिंपल कार्ब्स। ओके, तो हमारी बॉडी को किस टाइप के कार्ब्स की जरूरत होती है? अब आपने ये तो समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को जरूरी है और चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से कार्ब्स खाने हैं और किस तरीके से जानेंगे? तो ये दो तरीके के कार्ब्स होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्ब्स, और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किससे मिलेंगे आपको? वेजीज, फ्रूट्स, सैलेड, इनसे आपको ये कार्ब्स मिलेंगे। ओके, इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान करेंगे जो भी आप मुंह के अंदर खा रहे हैं, ओके, और वो जल्दी से टूट नहीं रहा है, और आप उसे चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, और उसके अंदर फिर भी आपको मीठापन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी शुगर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। दैट मीन्स दीज आर गुड कार्ब्स। ओके, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे कार्ब्स हैं। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए स्पेशल आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको पता है कि आपको मीठी चीजें नहीं यूज करनी होती, तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं आप पहचान कर सकते हैं कि कार्ब्स मेरे लिए अच्छा है या बुरा है।
आपने माउथ में डाला, अगर चबाने पे उसमें मीठापन बिल्कुल नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज अ गुड कार्ब्स, ओके। और ये हमारे लिए क्या करता है, चबाते जाएंगे बट ग्लूकोज हमें फील नहीं कराता है, ओके। अब आती है सिंपल कार्ब्स, यानी कि आपको ये तो पता चल गया हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए और बहुत अच्छे होते हैं। अब सिंपल कार्ब्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मुंह के अंदर जाते के साथ ही तुरंत टूट जाते हैं। क्या होता है, तुरंत टूट जाते हैं, और ये तुरंत ही क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, स्लोली स्लोली आपके माइंड को जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो ग्लूकोज धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर देना शुरू करता है। बट जो आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं, बॉडी के अंदर जाते के साथ ही तुरंत टूट जाते हैं, और वो इतनी तेजी से ग्लूकोज को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। होता है ना, आपने देखा होगा डॉक्टर कभी अगर इंजेक्शन लगाता है या वो जो ड्रिप चढ़ाते हैं, वो चाहे तो उस ड्रिप को 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकता है ना। लेकिन वो उसको धीरे 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 चलाता है, जिससे कि वो कम से भी कम 1 से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ले, बिकॉज कि वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए। अगर वो तेजी से जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए उतना ही डेंजर होता है। इसलिए जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज तुरंत पहुंचाते हैं और आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए। तो आज हमने अभी ये कार्ब्स के बारे में जाना और प्रोटीन के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोटीन क्या है और कार्ब्स क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फैट का, उसको हम कल कवर करेंगे। आपको डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा, और उसके साथ साथ फैट के साथ साथ कुछ आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया जाए।